सो गाइस, आज मैं क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि इस बार की बोर्ड परीक्षा में कंफर्म पूछे जाएंगे। तो इनको लास्ट तक जरूर से देख लेना और इनकी प्रैक्टिस जरूर से कर लेना। तो देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन से हैं और किस प्रकार से उनको लिखने हैं। बड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि लौह और अलौह खनिज क्या होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वे खनिज जिसमें लोहे के अंश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं लौह खनिज कहलाते हैं। जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। जिन खनिजों में लोहे के अंश नहीं होते हैं या कम मात्रा में होते हैं अलौह खनिज कहलाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा क्या और इसके संसाधन क्या होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की गई ताप, विद्युत, जल विद्युत और प्रगुण यानी कि परमाणु शक्ति आदि ऊर्जाओं में परंपरागत साधन होता है। इन साधनों का नवीकरण नहीं किया जा सकता है। ये स्रोत सीमित और लगातार प्रयोग से समाप्त हो जाते हैं। वे संसाधन जो नवीकरण योग्य हैं यानी कि पुनः उनको प्रयोग किया जा सकता है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य, वायु, ज्वार भाटा, बायोगैस, खेतों में पशुओं के कूड़ा करकट, मनुष्यों का मल मूत्र आदि। इनको दोबारा पुनः से उपयोग में लाया जा सकता है, पुनः इनको दोबारा बनाया जा सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन ये वाला, मतलब कि इस पेज का, खनिज क्या है। खनिज उन प्राकृतिक संसाधनों को जो शैलों से प्राप्त किए जा सकते हैं खनिज कहलाते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक गैस विद्यमान तत्व है यानी कि प्राकृतिक रूप से एक विद्यमान तत्व है जिसकी एक निश्चित संरचना होती है। प्रकृति में खनिज अनेक रूपों में पाए जाते हैं जैसे ठोस, कठोर, मुलायम, चूने के आदि के रूप में सम्मिलित है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से कर लेना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों के खनिजों का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों के निर्माण की विधि, हेडिंग डालेंगे। उसके बाद इसका उत्तर हो जाएगा आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों के खनिज भ्रंशों, दरारों, विवरों और जोड़ों में पाए जाते हैं। खनिज के छोटे जमाव रिसाव के तथा गृहस्थ जमाव के परत में पाए जाते हैं। प्रायः खनिज का निर्माण उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैस अवस्था में दरारों के सहारे भू पृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं और ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। जस्ता, तांबा, कोयला, सीसा आदि प्रमुख खनिज रिसावों के जमाव के रूप में पाए जाते हैं। अब देखते हैं लास्ट अपना क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में कैसे आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यक है। हमें खनिजों की क्यों क्या आवश्यकता है कि हम खनिजों का संरक्षण करें। तो इसका उत्तर होगा खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता, ये हो जाएगी हेडिंग। इसके बाद वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों की भारी प्रयोग किए जाने के कारण खनिजों का निर्माण की भूगर्मी प्रतिक्रियाएं इनकी मंद हो गई हैं, जिसके वर्तमान कारण से उपभोग की तुलना में इसके पुनर्भरण की दर अत्यंत मंद हो गई है। इसलिए खनिज का संसाधन सीमित हो गया है, अतः इसके संरक्षण के लिए हमें विभिन्न उपाय करने चाहिए। तो ये हो गया आपके लास्ट क्वेश्चन और इस प्रकार से आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, देन आप लोगों के इसमें से लगभग मान लो 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे या 5 से 8 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।